हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्कर एग्रीकल्चर टाइम्स से। आज अपन जो सोरगम की मेजर डिजीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन सोरगम की स्मट। सोरगम में स्मट लगती है, एक तो ग्रेन स्मट, लूज स्मट, लॉन्ग स्मट और हेड स्मट। तो इनमें डिफरेंस क्या है? पहला तो पैथोजेंस का ही डिफरेंस, अलग अलग जीनस और स्पीसीज है इनकी। तो WHO के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ग्रेन स्मट का साइंटिफिक नेम हो जाएगा अपना स्पेसिलोथिका सोरगाई, लूज स्मट स्पेसिलोथिका क्रेंटा, लॉन्ग स्मट का इसी प्रकार जीनस और स्पीसीज हैं टोलिस्पोरियम इरेनबर्गी, और हेड स्मट का हो जाएगा स्पेसिलोथिका रिलियना। नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ डिजीज। एक्सटर्नल सीड बोन है ग्रेन और लूज स्मट। जो लॉन्ग स्मट है वो एयर बोन है, हेड स्मट सॉइल एंड सीड बोन है। वैसे मेजर अपन को जनरली स्मट के बारे में पूछा जाए तो सॉइल एंड सीड बोन होती है। सिम्टम्स की बात करें तो जो ग्रेन स्मट है उसी का एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है, इसमें स्टंटेड हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, जो हेडिंग है वो प्रीमैच्योर हो जाएगी। और लूज स्मट में इस किसी भी प्रकार की स्टंटिंग नहीं होगी और नॉर्मल रहती है जो अपने हेडिंग देखते हैं। लॉन्ग स्मट की भी इसी प्रकार सिमिलर है, और हेड स्मट तो अपन को ध्यान में रखना है ग्रेन स्मट का। ईयर इन्फेक्शंस होता है, सभी ईयर इन्फेक्ट हो जाते हैं ग्रेन स्मट और लूज स्मट में, और द मेजोरिटी ऑफ ग्रेन स्मटेड हो जाएंगे। लूज स्मट और ग्रेन स्मट है उसमें सिमिलर ईयर इन्फेक्शंस होता है। जो लॉन्ग स्मट है उसमें ओनली ए फ्यू ग्रेन्स आर इन्फेक्टेड होते हैं। हेड स्मट में इसी प्रकार पूरा इन्फ्लोरेसेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू बिग सोरस या सोराई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। साइट अपन को पता है ही कि जो ओवेरी या इन्फ्लोरेसेंस दो अफेक्ट होते हैं स्मट से। तो ग्रेन स्मट, लूज स्मट एंड लॉन्ग स्मट में तो ओवेरी इन्फेक्शंस होता है, और हेड स्मट में हो जाएगा इन्फ्लोरेसेंस। जो सोरी होती है स्पोरेंजिया अपन ये पढ़ते हैं, तो सोरी में स्मॉल सोरी होगी ग्रेन और लूज स्मट में, और लॉन्ग इसके नाम से हो जाएगा लॉन्ग, और वेरी बिग हेड स्मट होगी, मतलब पूरे हेड पे फैली हुई है तो वेरी बिग हो जाएगी। कोलुमेला क्या होता है? एक स्टेराइल स्ट्रक्चर्स होती है, नॉन रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, जो स्पोरेंजिया होता है उसको सपोर्ट करती है। जैसे ग्रेन स्मट है उसमें तो शॉर्ट कोलुमेला प्रेजेंट पाया जाता है, मतलब प्रेजेंट होता है। लूज स्मट में लॉन्ग हो जाएगा, और इन दोनों में है कोलुमेला पाया नहीं जाता। तो अपन को थोड़ा जो स्पोरेंजिया है उसको सपोर्ट नहीं होता, ये बिखरा हुआ होता होगा ऐसे कुछ। वाइबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स, सबसे ज़्यादा वाइबल मतलब जो फंजाई का स्पोर्ट्स है वो वाइबल होता है ग्रेन स्मट का, 10 सालों से भी ज़्यादा तक। और जो लूज स्मट है इसका 4 तक होता है, लॉन्ग स्मट का अब 2 ईयर तक हो जाएगा, 2 से ज़्यादा तक, और 2 ईयर तक हो जाएगा हेड स्मट का। तो अपन को ये थोड़ा सा जनरल बेसिक पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा पढ़ने वाला कुछ ही नहीं है इम्पोर्टेंट। इसमें एक तो पैथोजेंस है, और दूसरा अपने ये नेचर ऑफ डिजीज़ हो जाएगी। एक्सटर्नल सीड बोन कौन सी है, इंटरनली सीड बोन्स अपन वीट में भी पढ़ते हैं कि इंटरनली सीड बोन डिजीज़ कौन सी है, एक्सटर्नली सीड बोन कौन सी है। जो इंटरनली सीड बोन डिजीज़ है उसको हमेशा अपन सिस्टमिक फंजीसाइड है उनसे ही कंट्रोल किया जा सकता है। जो एक्सटर्नली सीड बोन है उसको सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक दोनों प्रकार के फंजीसाइड उपयोग में लिए जाते हैं। तो अपन वीट के बारे में देखें तो वीट भी एक इंटरनली सीड बोन है, एक्सटर्नली सीड बोन लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट लगती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो वीट की लूज स्मट है वो इंटरनली सीड बोन है, जो सिस्टमिक फंजीसाइड है उनसे कंट्रोल होगी। और अपन को थोड़ा सा सिस्टमिक फंजीसाइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि 1966 में स्क्लेमिंग एंड कुल्का ने सिस्टमिक फंजीसाइड ऑक्सी कार्बोक्सिन्स एंड कार्बोक्सिन्स की खोज करी थी। तो उसमें से कौन सा तो रस्ट को कंट्रोल करता है, कौन सा स्मट को करता है, दोनों ही सिस्टमिक हैं ये। इसी प्रकार अपन नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड्स की भी अपन लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से इसमें नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं। तो ये सोरगम की ग्रेन स्मट है, WHO के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना ही है। दूसरा अपन नेचर ऑफ डिजीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, और सिम्टम्स से लगभग जनरली हैं। और ईयर इन्फेक्शंस वाला भी आपको पता ही है कि पूरे ईयर इन्फेक्ट होते हैं, ग्रेन स्मटेड हो जाता है। ये थोड़ा सा पैथोलॉजी के अगर स्पेसिफिक ARO AARO के होते हैं तो उनमें पूछा जाएगा, तो अपन को इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, फिर भी एक मेजर देख सकते हैं अपन।
अब सबसे बड़ा कि भाई ये इम्पोर्टेंट हो गया कि कोलुमेला है ना, ये जो अपनी फंगस है उसका स्पोरेंजिया को सपोर्ट करता है, तो इसमें से बनाए तो क्वेश्चन बन सकता है। वाइबिलिटी ऑफ, सबसे ज़्यादा वाइबल कौन सी स्मट है, उसका ग्रेन वाइबल होता है लॉन्ग टाइम तक। तो ये ग्रेन स्मट का मतलब अपन थोड़ा सा इसकी, ये पैथोजन है उनके बारे में तो ध्यान रखना ही है कि पैथोजन्स तो अपन को याद होने ही चाहिए। धन्यवाद। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट डिजीज़ के डिफरेंस को लेके आएंगे। थैंक